डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी की ओर से आप सभी का वागेश्वरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज का पाठ अभिकारी वर्ग के समुच्चय बोधक पद पर आधारित है। आज हम अध्ययन करेंगे समुच्चय बोधक पद या योजक पद, अर्थात हम समुच्चय बोधक पदों को योजक पद भी कहते हैं, जो दो पदबंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो योजक या समुच्चय बोधक अव्यय प्रायः दो पदों, दो पदबंधों या दो उपवाक्यों को जोड़ने, विरोध बताने, कारण, परिणाम आदि बताने का कार्य तथा विकल्प बताने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक अवयवों के दो प्रमुख भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वे योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ते हैं, जैसे और, या, किंतु, परंतु अथवा आदि, वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद प्रायः निम्नलिखित प्रकार करते हैं। ये जितने भी शब्द मैंने आपको बताए या आपके सामने प्रस्तुत करे, वो वाक्यों में जब प्रयोग किए जाते हैं तो अलग अलग प्रकार करते हैं। जैसे जोड़ने का कार्य, पहला अगर हम कहें तो जोड़ने का कार्य कौन कौन से अव्यय करते हैं, जैसे और, एवं, तथा। ये तीन प्रकार के जो अव्यय शब्द हैं, ये वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन कौन से? और, एवं, तथा। उदाहरण, माता और पिता दोनों से आशीर्वाद लो। तो यहाँ दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है और, माता और पिता। राम के छोटे भाई और बड़े भाई दोनों को बुलाओ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, दो पदबंधों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पहले वाले वाक्य में आपने देखा कि दो पदों को जोड़ने का कार्य किया है और ने, और दूसरे वाक्य में दो पदबंधों को जोड़ने का कार्य किया है और समुच्चय बोधक अव्यय ने। छात्र पढ़ाएंगे और अध्यापक पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही वाक्यों में और समुच्चय बोधक अव्यय दो पदबंधों, दो पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। दूसरा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों में आते हैं विरोध प्रदर्शन का कार्य करने वाले पद। वे इस प्रकार हैं: मगर, पर, किंतु, बल्कि, परंतु आदि। ये सभी अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द विरोध प्रदर्शन का कार्य करते हैं वाक्य के अंतर्गत। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने वाक्य प्रस्तुत करती हूँ। बोलो मगर धीरे से। इलाज चल रहा है पर ठीक नहीं हो रहा। तीसरे प्रकार के जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, वे विकल्प दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत हैं: या, अथवा, ना कि आदि। जैसे मोहन या सोहन, कोई तो मिलेगा। किराया दो अथवा मकान खाली कर दो। तो यहाँ विकल्प दिखाया जा रहा है, विकल्प प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में या और अथवा दोनों विकल्प दिखाने का प्रकार कर रहे हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों में चौथे आते हैं
परिणाम प्रदर्शन का कार्य करने वाले अव्यय शब्द। उनमें कुछ इस प्रकार है, अतः, इसलिए, नहीं तो, अन्यथा। तो ये जितने भी मैंने आपके समक्ष शब्द प्रस्तुत किए हैं, ये परिणाम प्रदर्शन का कार्य करते हैं वाक्य में। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। देर से पहुंचा इसीलिए विमान छूट गया। नौकरी मिल गई है अतः घमंड करने लगा है। तो इन तीनों वाक्यों में परिणाम प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं ये अव्यय शब्द, नहीं तो, इसलिए, अतः। ध्यान रखिएगा कि समानाधिकरण अव्यय प्रायः संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होते हैं। जो समानाधिकरण अव्यय होते हैं वो संयुक्त वाक्यों के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होते हैं। ये विशेष बात ध्यान देने योग्य है। समुच्चय बोधक अव्ययों का दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक प्रायः मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होते हैं और प्रकार की दृष्टि से ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हेतु बोधक, इससे संबंधित अव्यय है क्योंकि, इसलिए, इस वजह से, इस कारण, चूंकि आदि। वाक्य के अंतर्गत प्रयोग, चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो किराया कहाँ से देता। एक और वाक्य प्रस्तुत है, वह इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। दूसरा है संकेत बोधक, इससे संबंधित कुछ अव्यय इस प्रकार है, यदि तो, चाहे तो, यद्यपि, तथापि, तो भी आदि। ध्यान रहे जितने भी मैंने अव्यय बताए हैं ये जोड़े से प्रयोग होंगे। यदि तुम मोबाइल खरीदोगे तो तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा। यद्यपि वह गरीब है तो भी कभी शिकायत नहीं करता। तीसरा है स्वरूप बोधक, और स्वरूप बोधक से संबंधित अव्यय है मानो, अर्थात, यानी। वाक्य में प्रयोग है, ऐसा लगा मानो बादल गरज रहे हों। चौथा है उद्देश्य बोधक, इसके अंतर्गत आने वाले अव्यय हैं कि, ताकि, जिससे। वाक्य के अंतर्गत प्रयोग, माँ ने कहा है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। समुच्चय बोधक पद से संबंधित पद परिचय, जिसमें पहला उदाहरण है, कल मैंने राम और श्याम फिल्म देखी। इस वाक्य में और पद समुच्चय बोधक अव्यय है। और का हम पद परिचय करते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, 2 संज्ञा पदों राम एवं श्याम को जोड़ने का प्रकार है। दूसरा उदाहरण है, पढ़ो मगर ध्यान से। इसमें मगर का हम पद परिचय करते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, 2 समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच विरोध प्रदर्शित करने का प्रकार है। तीसरा वाक्य आपके समक्ष है, मेहनत करो ताकि पास हो सको। ताकि का पद परिचय करेंगे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। हेतु बोधक के अंतर्गत आता है यह समुच्चय बोधक अव्यय। उद्देश्य बोधन का प्रकार्य कर रहा है। ये जो ताकि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, ये वाक्य में
उद्देश्य बोधन का प्रकार्य कर रहा है। यहाँ पर समुच्चय बोधक से संबंधित पद परिचय समाप्त होता है। अगली कक्षा में मिलेंगे विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ और उससे संबंधित पद परिचय लेकर। धन्यवाद।